Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SDS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and the Right to Information Act. And next question is, what is delegated legislation? To what extent the legislature can delegate its law-making function to the administrative authorities in India? Explain with the help of deciding cases. तो अब जो नेक्स्ट आने वाले कुछ क्वेश्चन है उसमें हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के होल कंसेप्ट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक्चुअल में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही कम डिस्क्राइब्ड है। देखिए, एज यू नो कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन का अपना काम है। लेजिस्लेशन का काम लॉ मेकिंग करना है, एग्जीक्यूटिव का काम उन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करना है, जुडिशरी का काम अगर वो लॉ इनकंसिस्टेंट हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको वहाँ पे इंटरप्रेट करना है, उनको नल एंड वाइड करना है। ये तीनों ऑर्गन्स के अपने अपने काम हैं। बट सम टाइम लेजिस्लेचर जो है ये अपना फंक्शन लेजिस्लेशन का डेलीगेट कर देता है किसको? एग्जीक्यूटिव को। तो लेजिस्लेचर क्या काम कर रहा है? कानून बनाने का काम कर रहा है। तो ये कानून बनाने का काम जो है कई बार जो है लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देता है, ये अपनी पावर जो है उनको दे देता है। इसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। मतलब कि काम किसका है? लेजिस्लेशन का काम है कानून बनाना, लेकिन ये काम वो खुद ना करके पूरा काम थोड़ा उसका पार्ट जो है वो करने के लिए किसको दे देता है? एग्जीक्यूटिव को दे देता है। इसी को हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया में, और क्योंकि हमारा सारा कंसेप्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे है, ब्रिटेन के बेसिस पे, तो वहाँ पे भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव के पास, सरकार के पास पावर आ जाती है कि वो बड़े सारे रूल रेगुलेशन सब लॉज जो वहाँ पे बना सकते हैं। तो इन्हीं को हम समझेंगे और इनके बारे में देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे भी इसको देखेंगे। देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लॉ मेकिंग। इनफैक्ट वर्क ऑफ द लॉ मेकिंग इज मेनली ऑफ द लेजिस्लेटर। आपको पता है कि कानून बनाने का जो काम है ये लेजिस्लेचर का है। दिस एक्ट ऑफ लॉ मेकिंग कैन नॉट बी गिवन टू एनी सिस्टम और इंडिविजुअल। ये कानून बनाने का काम किसी को भी नहीं दिया जा सकता, एज यू नो, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के अंडर। But since there has been an increasement to the public welfare state, then there has been a tremendous increase in the law making function of the legislature. क्योंकि अब हमारे जो स्टेट्स हैं ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट बन चुकी हैं, स्टेट्स के काम में बढ़ोतरी जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और लॉ मेकिंग फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नाउ लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टाइम टू लेजिस्लेट ऑल लॉज, सब लॉज, रूल्स, सब रूल्स। तो लेजिस्लेटिव के पास, विधान पालिका के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे लॉज, सब लॉज, रूल्स, सब रूल्स बनाएं। इट प्रिपेयर्स लॉ विच कंटेन द प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑन एट ब्रॉडर स्टेज। तो बेसिकली अब लेजिस्लेचर क्या करता है? उस लॉ से रिलेटेड जो है बेसिक प्रिंसिपल और पॉलिसीज ब्रॉडर सेंस में बना देता है। बाकी जो काम है वो सारा जो है एग्जीक्यूटिव पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे छोड़ देता है। दिस इज कॉल्ड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब देखिए, कानून वो बना देता है, लेजिस्लेचर कानून को बनाता है, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है उसके लिए रूल बनाने पड़ेंगे, सब रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास अब आ चुकी है, ये पार्लियामेंट ने ये बना दिया। अब इसकी एग्जीक्यूशन किसने करनी है? स्टेट की सरकार ने करनी है। इसके लिए वो जो चाहे रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है बोलते हैं। तो अब लेजिस्लेचर जो है ब्रॉड सेंस में उस लॉ से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल पॉलिसीज़ को बना देता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देता है। उसके लिए जो भी उनको रूल एंड रेगुलेशन बनाने हो वो बना सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो भी एक लिमिट में हो सकती है। एब्सोल्यूट पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को नहीं दी जा सकती है कानून बनाने के लिए, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। प्रोफेसर वेड एंड फिलिप्स have also said that the in present time vast function of the administration and increase in the functional state in the social economic areas have made it essential for the parliament to give a minister the function to prepare the statutory instrument। तो प्रेजेंट टाइम में क्योंकि स्टेट के फंक्शन जो हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, सोशल इकोनॉमिक एरिया जो है अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो पार्लियामेंट को अब मिनिस्टर्स को जो है वो स्टैट्यूटरी वो विधानिक इंस्ट्रूमेंट जो है दे देने चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑल्सो कॉल्ड द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के और भी नाम हैं, इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन और स्केलेटल लेजिस्लेशन भी जो है बोला जाता है। डेफिनेशन भी आपके पास है यहाँ पे। डेफिनेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कुड बी सीन इन द टू वे, दो तरीके से देख सकते हैं हम। वन इन द डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन एंड अनदर इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेशन का मीन्स क्या होता है? डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफर पावर बाय वन बॉडी टू अनदर। तो डेलीगेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि जब पावर जो होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर जब कर दी जाती है तो उनको डेलीगेशन बोलते हैं। अंडर दिस रेसिजरी पावर रिमेन्स विद द डेलीगेटर, लेकिन जो रेसिजरी बाकी सभी जो पावर होती हैं वो सारी हमेशा डेलीगेटर के पास ही रहती हैं। तो डेलीगेशन बेसिकली क्या होता है? जब आप पावर किसी दूसरे, आपके पास जो पावर है आप ऑथराइज उन पावर का यूज़ करने के लिए, जब ये आप अपनी पावर किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उनको डेलीगेशन बोलते हैं। तो ये डेलीगेशन का मीनिंग। और जब आप डेलीगेशन रिलेटेड टू लेजिस्लेशन करते हैं तो कानून बनाने की जो पावर्स है जो कि लेजिस्लेशन के पास है उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, तो उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यहाँ पे बोलेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी वसी राजनारायण 1976 का केस है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द इंटेंशन ऑफ द डेलीगेशन इज टू गिव द राइट टू यूज द पावर इम्बिडेड upon any person or body of person to the another person or body of person in such a way that complete power of revocation and amendment remain with the delegator। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, बहुत फेमस केस है इंदिरा गांधी और राजनारायण का। इसमें यही बोला गया है कि इंटेंशन लेजिस्लेशन डेलीगेशन की इंटेंशन का पर्पस ये होता है कि जो पावर्स हैं वो एक पर्सन को या बॉडी ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, लेकिन कंप्लीट पावर जो होती है वो उस लॉ को अमेंड करने की, उसको रेवोकेशन करने की, वो हमेशा डेलीगेटर के पास ही रहती है। तो इसका मतलब ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में सारी पावर्स ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, कुछ पावर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ पावर्स होती हैं वो हमेशा डेलीगेटर के पास ही रहती हैं, लेजिस्लेचर के पास ही रहती हैं, विधान पालिका के पास ही रहती हैं। एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को कुछ ही पावर्स दी जाती हैं कानून बनाने से रिलेटेड, जैसे कि रूल्स, सब रूल्स, रेगुलेशन, सब लॉस, इस तरीके से। मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर्स बाय लेजिस्लेटर टू एग्जीक्यूट। तो सिंपल क्लियर आपके पास डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जब कानून बनाने की जो शक्तियां हैं आप उनको एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं, लेजिस्लेटिव जो शक्तियां एग्जीक्यूटिव को दे देता है तो उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कुड बी सेड दैट द लेजिस्लेचर हैड ट्रांसफर्ड इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन टू द हैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर द सम कंपल्शन। हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब लेजिस्लेचर जो है अपनी ये शक्तियां हैं कानून बनाने की, ये हैंडओवर कर देता है एग्जीक्यूटिव को, इसको ही हम क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है बोलते हैं। इट कुड बी अंडरस्टूड एज when the legislature hand over the legislative function to the executive then it is called a delegated legislation। जब विधान पालिका जो है अपने कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उनको हैंड ओवर कर देता है एग्जीक्यूटिव को तो हम इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। when the executive under the function of the law making handed to it issue rules, statutes, orders, डायरेक्शन देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डेलीगेटेड। तो अब एग्जीक्यूटिव को जो फंक्शन जो दिए गए हैं, लॉ मेकिंग फंक्शन जो दिए गए हैं, और इन फंक्शन के अंडर जब वो रूल्स, स्टैट्यूट्स, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस जो करता है तो उसको भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार, लॉ बनाने का अधिकार जो है लेजिस्लेचर के पास ही रहता है, लेकिन उन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रूल्स, स्टैट्यूट्स, ऑर्डर्स, डायरेक्शन जो बनाई जाती हैं वो एग्जीक्यूटिव बनता है और इसको भी हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है बोलते हैं। तो कंसेक्युटिवली अब क्लियर आपके पास, इट कुड बी सेड दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दैट लेजिस्लेशन विच इज मेड बाय द बॉडी अदर देन द लेजिस्लेशन। तो अब क्लियर आपके पास, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक ऐसी लेजिस्लेशन होती है जो कि लेजिस्लेचर ना लेजिस्लेशन ना करके कोई और कोई बॉडी जो है लेजिस्लेशन करती है, मीन्स कि कानून को वहाँ पे बनाती है। अब आपके पास क्वेश्चन रेज होता है कि कितना, क्या लेजिस्लेचर जो है, विधान पालिका जो अपनी पूरी शक्तियां जो कानून बनाने की हैं वो एग्जीक्यूटिव को दे सकता है? तो उसकी लिमिट भी होनी चाहिए एक, तो यहाँ पे लिमिट डिस्क्राइब जो है की गई है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन कमिंग आउट ऑफ द वेदर लेजिस्लेचर कैन डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो शुरू से क्वेश्चन रहा है कि क्या लेजिस्लेचर जो है, विधायिका जो है कि सारी शक्तियाँ जो है एग्जीक्यूटिव को जो है ट्रांसफर कर सकता है कानून बनाने की।
जितेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1949 के केसेस में फेडरल कोर्ट वाइल डिसाइडिंग दिस क्वेश्चन सेड द लेजिस्लेचर कैन डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर बट टू अ लिमिट। यस, उन्होंने ये बोला कि यस, एक लेजिस्लेचर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर बोला कि लेजिस्लेचर जो है, विधान पालिका जो है, वो अपने कानून बनाने की शक्तियाँ जो है एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट होनी चाहिए। फेडरल लेजिस्लेटिव पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कंडीशनल लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है, जो वो डेलीगेट कर रहा है एग्जीक्यूटिव को, वो एक लिमिट से बाहर नहीं हो सकती है, कंडीशनल लेजिस्लेचर से बाहर नहीं हो सकती हैं। ये कंडीशनल लेजिस्लेचर क्या होता है, आप आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1979 के केसेस में जस्टिस कृष्ण अय्यर ऑल्सो स्टेटेड दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट फिनिश इट्स एग्जिस्टेंस। लेजिस्लेचर जो है अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता है, कानून बनाने का काम उसका ही है। इट्स बेसिक लेजिस्लेशन फंक्शन कैन नॉट बी डन, और बेसिक लेजिस्लेटिव फंक्शन वो कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जो हमारी लिस्ट बनी हुई है, 3 लिस्ट हैं जिसको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, और लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर लिखे हैं उन पे कानून जो है लेजिस्लेचर ही बनाएगा, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रूल्स चाहिए वो ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव बनाएगा। तो सारी शक्तियां दे के जो है लेजिस्लेचर अपने एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकता है। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल बॉडी टुवर्ड द पब्लिक, देयरफॉर इट कैन नॉट डू सच डेलीगेशन। तो लेजिस्लेचर बॉडी कैसी है, जो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड पब्लिक, तो इस तरह की लेजिस्लेशन जो कि कंप्लीट डेलीगेशन हो वो नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपके पास कोऑपरेटिव कमिटीज वर्सेस कुंजुम AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट लॉ मेकिंग पावर्स इंक्लूड्स द पावर ऑफ डेलीगेशन बट अप टू अ फिक्स लिमिट। तो लॉ मेकिंग पावर जो है उनको डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन लिमिट में किया जा सकता है। सरेंडर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज सरेंडर ऑफ एग्जिस्टिंग डेलीगेशन इनकरेज द आर्बिट्रेरिज्म। तो कंप्लीट सरेंडर आप अपनी लेजिस्लेटिव पावर का नहीं कर सकते हैं, इससे क्या बढ़ेगा, आर्बिट्रेरिज्म बढ़ेगा, एग्जीक्यूटिव की मनमानी बढ़ेगी, जो उनको अच्छा लगेगा वो कानून बना देगा, और कहीं ना कहीं लोग जो है वहाँ पे एक्सप्लॉइट जो है वहाँ पे होंगे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सी विंदेश्वरी AIR 1997 के केसेस में भी यही बोला गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर द रोस्टर पॉलिसी ऑफ एक्सटर्नल फेवरिज्म फॉर अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड देन इट इज़ नॉट एक्सेस डेलीगेशन। इसमें कोई केस होगा रोस्टर पॉलिसी से रिलेटेड, वहाँ पे भी इसको एक एक्सेस यूज ऑफ डेलीगेशन पावर नहीं माना गया था। दिल्ली लॉ एक्ट मैटर, दिल्ली लॉ एक्ट 1912 इज अ फेमस एंड गाइडिंग मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो दिल्ली लॉ एक्ट जो है AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो वहाँ पे बताए गए थे। डेलीगेशन ऑफ लॉ मेकिंग कैन नॉट बी डन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। तो उसमें पहली बात ये बोले कि यस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो सकती है, लेजिस्लेचर अपने फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉ कैन ट्रांसफर टू द executive but in limit. Essential legislative function cannot be declared delegated। जो essential legislative function है, देश की सिक्योरिटी के लिए जो कानून बनाने हैं, रेलवे से रिलेटेड जो मैटर हैं, टैक्स से रिलेटेड जो मैटर हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जो टैक्स से रिलेटेड जो मैटर हैं, इसके अलावा और भी जो नेशनल इंटरेस्ट जो इम्पॉर्टेंट इशू है उन पे कानून बनाने का अधिकार जो हमेशा लेजिस्लेचर का ही रहता है। लेजिस्लेचर कैन नॉट सरेंडर और वेव इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेचर कभी भी, विधानपालिका कभी भी अपने राइट्स को वेव नहीं कर सकती है, सरेंडर नहीं कर सकती है। इट्स इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, इट्स स्ट्रक्चर शुड बी बाइंडेड फ्रॉम द मिनिमम कॉन्सेप्ट एंड बिहेवियर ऑफ द लेजिस्लेचर पॉलिसी। तो लेजिस्लेचर पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ पे पावर्स की डेलीगेशन की जा सकती है। डेलीगेटेड पावर इज प्रोपोर्शनल टू द लेजिस्लेटिव पावर। तो जो डेलीगेटेड पावर है वो अनुपातिक तौर पे होनी चाहिए लेजिस्लेटिव पावर की। Thus, in this matter, the main intention of the Supreme Court has been that there is a limit of the delegation, and beyond the delegation of the legislative power cannot be done. If it is done beyond the limit, the court could declare it ultra vires। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के यही बोला गया कि जो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उनको डेलीगेट किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव को, लेकिन वो एक लिमिट में होगा। अगर वो बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं तो कोर्ट उस एक्ट को, उस रूल को, उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जो है नल एंड वॉइड वहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 का केस है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द बेसिक पावर ऑफ इट्स ऑन ऑफ लॉ मेकिंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर। जो बेसिक पावर है कानून बनाने की, इनको जो है लेजिस्लेचर जो है, विधायिका जो है डेलीगेट नहीं कर सकती है एग्जीक्यूटिव को। ही कैन डेलीगेट ओनली द पावर फॉर सब लॉ मेकिंग। वो
सब लॉ जो बनाने की पावर है उसको डेलीगेट कर सकती है एग्जीक्यूटिव को। अब देखते हैं, ये तो आप समझ गए कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यस हो सकता है, उसकी एक लिमिटेशन भी है। क्या इंडिया में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल 245 एंड 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब पावर ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, बट both article does not contain any such provision from which it could be concluded that the legislature could delegate its legislative power। आर्टिकल 245 246 के अंदर जो है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की जो है पावर्स बता रखी हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी क्लियर नहीं लिख रखा कि जो लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है कि अपनी पावर जो है एज अ डेलीगेट लेजिस्लेशन दे सकते हैं। Constitution contain various such provisions which provide for the delegation of delegated power to the executive। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स को डेलीगेट किया गया है एग्जीक्यूटिव को। जैसे द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन देन प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस बना सकता है, और इस ऑर्डिनेंस के पास सेम वैल्यू ऑफ लॉ होती है, ये उसी तरह एप्लीकेबल होता है जैसे एक लॉ बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं और जो आपको पता है प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माना जा सकता है। सिमिलरली द स्टेट असेंबली इज नॉट इन सेशन देन द गवर्नर कैन इशू द ऑर्डिनेंस। अगर स्टेट असेंबली किसी स्टेट की सेशन में नहीं है तो वहाँ पर गवर्नर जो है वो लॉ ऑर्डिनेंस बना सकता है, जिसको सेम जो है वेटेज होती है एज अ लॉ। तो स्टेट असेंबली में भी ऐसा हो सकता है, गवर्नर जो है वो भी जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। ड्यूरिंग एमरजेंसी एग्जीक्यूटिव परफॉर्म लॉ मेकिंग फंक्शन। जब इमरजेंसी आ जाती है स्टेट पे या पूरे नेशन पे, तो उस टाइम पे लॉ मेकिंग तो एग्जीक्यूटिव ही करता है। तो यहाँ से 2-3 बातों से क्लियर होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिख रखा। दिस स्टिपुलेशन आर केप्ट बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स कंसिडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसेंशियल। इसको इसेंशियल माना गया है। From the above complete analysis, it is clear that the legislature can delegate its delegated legislative power, but up to a limit। तो पूरी डिस्कशन जो हमने देखी, इससे ये बात क्लियर होती है कि यस, लेजिस्लेचर जो है अपने लेजिस्लेटिव पावर को जो है डेलीगेट कर सकता है, लेकिन अप टू फिक्स्ड लिमिट, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। लेजिस्लेचर कैन नॉट डेलीगेट सच फंक्शन विच आर, लेजिस्लेचर जो है ऐसे फंक्शन को डेलीगेट नहीं कर सकता है जो कि इसेंशियल नेचर के हो, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर हो, मटेरियलिस्टिक मैटर रिलेटेड हो, और ना ही वो सरेंडर वेव कर सकता है अपनी इस पावर को। तो जो इसेंशियल इंपॉर्टेंट इशू हैं उन पे तो लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा, लगभग लेजिस्लेचर का विधानपालिका ही कानून बनाती है, लेकिन वो उसके बेस्ड जो वास्ट प्रिंसिपल होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, वो बनाती है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन अब एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं। उसके लिए एग्जीक्यूटिव को जो सब रूल, सब लॉज, रेगुलेशंस, सब रेगुलेशन जो बनानी पड़ती हैं, उनका जो है यहाँ पे अधिकार जो है आ जाता है बाय गिविंग द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये आपके पास क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।